हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल साइंस फाइटर में आपका स्वागत है। तो आज हम रेलवे एग्ज़ाम्स के साइंस के PYQs के बारे में बात करेंगे। जो भी रेलवे के प्रीवियस एग्ज़ाम में साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और इसमें प्रश्न का पहला कथन कहा जा रहा है कि सामान्य मानव शरीर का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा कथन है कि तापमान को एक ताप पैमाने से दूसरे ताप पैमाने में बदलने की कोई विधि नहीं है। और तीसरा कथन कहा जा रहा है सामान्य मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और चौथा कथन कहा जा रहा है मानव शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो तीसरा कथन है वो सही है। सामान्य मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर इस तापमान को हम लोग सेंटीग्रेड में देखें तो 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक माना जाता है। मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए हम लोग मर्क्यूरी थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, जिसे क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहा जाता है। और आजकल डिजिटल थर्मामीटर का भी प्रयोग किया जाता है मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए। और आजकल सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होने वाला थर्मामीटर है मानव शरीर को तापमान मापने के लिए, वो है इंफ्रारेड थर्मामीटर, जो हमारे सिर के सामने ऐसे लगाया जाता है और हमारे शरीर के रेडिएशन से हमारे शरीर के ताप को माप लेता है। वीडियो का जो दूसरा प्रश्न है वो तार के प्रतिरोध से संबंधित है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा किसी तार का प्रतिरोध प्रभावित होता है, जिसमें से पहला ऑप्शन है केवल तार का पदार्थ पर, दूसरा ऑप्शन है केवल तार की लंबाई पर, और तीसरा ऑप्शन है केवल तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, और जो चौथा ऑप्शन है तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और पदार्थ पर। तो जो चौथा ऑप्शन है इस प्रश्न का वो सही है। तार के लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है किसी भी चालक का प्रतिरोध। जैसा कि सूत्र से स्पष्ट है कि R = रो इंटू L/A होता है। L जो होता है चालक तार का लंबाई होता है, A जो होता है चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, रो जो होता है वो चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होता है, जो अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। तो इस प्रकार जो चालक का प्रतिरोध है वो तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ पर निर्भर करता है। इस वीडियो का जो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है, जिसका पहला ऑप्शन है मैलिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है फार्मिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है टैनिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो होता है वो लाल चींटियों तथा मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है। इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।